बीवी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर बेटा बीमार माँ को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर छोड़ आया। नर्स के हाथ में पैसे थमाते हुए उसने कहा, ये लो मुंह मांगी रकम, मगर इस बुढ़िया को कहीं भी छोड़ाओ, बस मुझसे दोबारा राब्ता नहीं होना चाहिए। घर आया तो अचानक उसकी नजर माँ के बिस्तर के नीचे पड़े एक पुराने डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसमें बीवी की रोज रोज की लड़ाई और शिकायतों से तंग आकर आखिर उस शख्स की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह हर रोज के झगड़ों से बेजार हो चुका था। घर के सख्त हालात ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। उसका अपना ही वजूद टूट कर बिखरने लगा था। माँ की बेबसी, बीवी की बेजारी और ताने, इन सब पर भारी घर की मुफलिसी, ऐसे तंग हालात मिलकर उसे पत्थर बना चुके थे। उसके अंदर हमदर्दी या एहसास नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची थी। सरकारी अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर उसने अपनी कमजोर माँ को लिटाते हुए दरवाजे का रुख किया था। बेबस लाचार माँ के दिल में कई सवाल थे, मगर जबान खामोश थी। आंखें किसी उम्मीद पर खुली थी और दिल में एक आस थी कि शायद वक्त बदल जाए और उसके बेटे को उस पर तरस आ जाए। माँ को ठंडे बिस्तर पर छोड़कर वो कमरे से जा चुका था। अस्पताल की लंबी राहदारी में दौड़ते हुए एहसन के माथे पर पसीना चमक रहा था। वो तेज तेज सांस लेता हुआ किसी की तलाश में था। एहसन के चेहरे की बेचैनी किसी बड़े फैसले के लिए उसका दिल सख्त कर रही थी। उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी थी, जिसे हाथ में पकड़े वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर चुका हो। एहसन की निगाहें तलाश में थी। तभी उसकी नजर वहां तक पहुंची जहां उसकी तलाश खत्म होती थी। एहसन का माथा पसीने से तर था। उसने ठंडी आह भरते हुए अपने सामने खड़ी नर्स को मुखातिब करते हुए एक अलग कमरे में आने का कहा था। जैसे ही नर्स एहसन की बात सुनने लगी तो एहसन ने नोटों की गड्डी नर्स की मुट्ठी में दबा दी थी। एहसन का लहजा सख्त और बेरहम था। वो बार बार पीछे मुड़कर उस वार्ड की तरफ देख रहा था जहां वो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर आया था। नर्स ने हैरत से नोटों को और फिर एहसन को देखा था। एक पल के लिए तो एहसन के इरादे डगमगा गए थे, मगर बीवी का बेजार चेहरा उसके इरादों को पुख्ता करने लगा था। एहसन ने नर्स को एक भारी रकम देते हुए कहा, देखो मेरी माँ अंदर वार्ड में पड़ी है, तुम उसे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो कि वो कभी दोबारा मेरी जिंदगी में वापस ना आ सके। एहसन ने उसे सख्ती से ताकीद की कि वो उस बूढ़ी औरत को किसी ओल्ड होम या किसी भी दूसरी जगह मुंतकिल कर दे, बस वो दोबारा उसके घर का रास्ता ना देख सके। ये कहकर एहसन ने नर्स की रजामंदी जानी और उसे अलविदा बोलते हुए बाहर निकला। एहसन वहां रुका नहीं, बल्कि तेजी से पलटा और अस्पताल से बाहर निकल गया। उसे डर था कि कहीं उसकी बूढ़ी माँ उसके पीछे ना आ जाए या नर्स अपना इरादा बदलकर उसे रोक ना ले। अस्पताल से निकलते ही लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसे लगा था जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से आज उसकी जान छूट गई। उसे एक पल के लिए भी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया था। अपने दिल को सख्त करने के साथ साथ एहसन अपनी आंखें भी बंद कर चुका था। वो अपनी आंखें सिर्फ अपनी बीवी के हुक्म के लिए ही खोलता था। दिल मुतमईन था, न कोई फिक्र थी, न ही किसी किस्म का पछतावा। दिल में ख्याल था कि अब हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, न कोई लड़ाई होगी, न ही बीवी के ताने सुनने को मिलेंगे। अब घर में सुकून होगा। उसे लगता था कि माँ के चले जाने के बाद अब घर में अमन अमान कायम रहेगा और वो दिल लगाकर अपने काम को वक्त दे पाएगा, जिससे गुर्बत से भी निजात मिल जाएगी। ऐसी कितनी खुशफहमियों के साथ एहसन ने अपने सीने का बोझ हल्का किया था। आज एहसन बहुत खुश था। बाजार से अपनी बीवी की पसंद की मिठाई खरीदते हुए वो तेज तेज कदम चलता ये सोचता हुआ घर पहुंचा था कि आज अपनी आज़ादी का जश्न मनाएगा, मगर अपनी खुशी में वो ये भूल चुका था कि उससे क्या गुनाह सरजद हुआ था। एहसन अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। यही वजह थी कि एहसन घर का लाडला भी था। उसके वालिद उसके बचपन में एक हादसे में इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उसकी माँ सकीना बेगम ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लोगों की नजरों में एहसन यतीम था, मगर सकीना बेगम ने कभी उसे यतीमी का एहसास तक नहीं होने दिया था। वो जानती थी कि कैसे अपनी इकलौती औलाद को हर दुख से बचाना है। सकीना बेगम एक बाहिम्मत खातून थी। अपनी बेवगी को सकीना बेगम ने कभी एहसन के लिए कमजोरी नहीं बनाया था। एहसन को भी कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि अब उसका बाप उसके सर पर नहीं रहा। सकीना बेगम ने खुद को मजबूत किया और हिम्मत पकड़ी, सिर्फ इस अज़म और सोच के साथ कि अगर मैं कमजोर पड़ गई तो मैं अपने बच्चे को कभी सर उठाकर जीना नहीं सिखा पाऊंगी। काम करने के इरादे ने सकीना बेगम को बहुत सी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया था। शुरू शुरू में लोगों की बातें सकीना बेगम को गमगीन कर जाती और वो अपना हौसला कमजोर होता हुआ महसूस करती। फिर एक दिन जब उसने एहसन को बीमार देखा तो ये जान गई कि दुनिया उभरते सूरज को सलाम करती है। बेबस लाचार इंसान की इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। उसका इकलौता बेटा बीमारी से लड़ रहा था, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। एक दिन की मेडिसिन का खर्चा भी किसी ने नहीं उठाया था। वो फूट फूट कर रोती रही, मगर तब सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी ने उसका ना रोना देखा था, ना ही कोई मदद के लिए आया था। यही वो लम्हा था जिसने सकीना बेगम को इस बात का एहसास दिलाया था कि कोई किसी का नहीं बनता। दुनिया में बसने वाले लोग बेरहम हैं, मजबूर पर हंस तो सकते हैं,
मगर मजबूर की मजबूरी और बेबसी को कोई दूर नहीं करता। वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी कि उन्हें ये जंग अकेले ही लड़नी है। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से एक अहद किया था कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, वो लोगों की बातों से घबरा कर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगी। वो घर में रहकर अपना घर चलाना खूब अच्छी तरह से जानती थी। उसने लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। मेहनत करके उसने एहसन को पढ़ाया लिखाया था। एहसन अपनी माँ की आंखों का तारा था। वो अपनी माँ के बगैर एक मिनट भी नहीं रहता था। दिन रात वो अपनी माँ की मेहनत को देखता था, माँ की मेहनत से थके हाथों को चूमता और हमेशा ये अहद करता था कि बड़ा होकर वो अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देगा। वो बच्चा था मगर अपनी माँ की कुर्बानियों से खूब अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि उसकी माँ उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी मगर अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देगी। माँ ने अपनी जवानी और शनाख्त सब कुछ अपने बेटे पर वार दी थी। सकीना बेगम ने अपना आप भूलकर सिर्फ अपनी औलाद की खुशियों को याद रखा था। उसने हमेशा अपनी परवाह किए बगैर अपने बेटे की खुशी चाही थी। सकीना बेगम की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, एहसन को अच्छी तालीम दिलवाना, एक नेक इंसान बनाना और किसी आला मकाम पर पहुंचाना। इसी अज़म के साथ सकीना बेगम ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था। उसने जितना टूटकर अपने बेटे को चाहा था, उतना ही टूटकर वो अपने काम को भी चाहती थी। इसीलिए दिन और रात का फर्क ही खत्म हो चुका था। दिन घर के कामों में गुजर जाता और रात लोगों के कपड़े सिलाई करने में गुजर जाती। देखते ही देखते सकीना बेगम पूरे मोहल्ले की मशहूर दर्जन के नाम से जानी जाने लगी थी। हर कोई सकीना बेगम की सिलाई का शेदाई था। हर किसी की यही कोशिश होती कि भले कपड़े थोड़े लेट सिलाई हो जाएं, पर होने सकीना आपा के हाथ के ही चाहिए। इसीलिए काम हर वक्त जोरों पर रहता। घर के साथ एक बच्चे की परवरिश और फिर सिलाई के काम को लेकर चलना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। शुरू में बहुत से लोगों ने बातें की, बुरा भला भी कहा। कोई कहता बाहर निकलने के बहाने हैं सारे, काम का कहकर सकीना पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। कोई कहता बेवा है, उसे चाहिए कि अपने किसी रिश्तेदार के घर लौट जाए, कब तक लोगों की नजरों का निशाना बनी रहेगी। मगर सकीना बेगम घबराती नहीं थी। वो बाकिरदार और बहुत हिम्मत रखने वाली औरत थी। मेहनत के साथ दिन भी बदलने लगे थे। एहसन को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। एहसन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सकीना बेगम फूले न समाती जब एहसन के स्कूल वाले उसकी काबिलियत की गुण गाते। जब सब तारीफ करते तो सकीना बेगम फख्र से कहती, मेरा बेटा है ही तारीफ के काबिल। माँ की खुशी देखते हुए एहसन अपनी माँ के सीने से लग जाता और हाथ चूम कर कहता, जिस बच्चे की माँ आप जैसी हो, उस बच्चे की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। एक दूसरे के सर पर ताज पहनाकर वो खुश होते थे। माँ बेटे की तारीफें करते नहीं थकती थी और बेटा माँ की अच्छाइयाँ गिनता नहीं थकता था। एहसन ने अपनी माँ की शफकत में खूबसूरत बचपन गुजारा था। सकीना बेगम हर रोज सोने से पहले एहसन को अपने पास बुलाती और हाथ से एहसन का कद नापती। जब कद में इजाफा देखती तो खुशी से झूम उठती और कहती, माशाअल्लाह, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। माँ की नजरों से जवान होता देखने को तरस गई थी। तवील मुद्दत के बाद आखिरकार सकीना बेगम का इंतजार खत्म हुआ। जब एहसन ने जवानी में कदम रखा था, वक्त गुजरता गया और एहसन जवान होने के साथ साथ एक समझदार बेटा भी बन गया था। एहसन पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में मुलाजिम हो गया। हालात बदले तो घर के हालात भी संवर गए। एहसन ने अपनी माँ की मेहनत को सराहते हुए कहा, अम्मा, आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कमा लिया, अब आप आराम करें। अब मैं कमाऊंगा और आप बैठकर खाएंगी। मेरे जीते जी मैं अब आपको कोई मुशक्कत नहीं करने दूंगा। सकीना बेगम अपने बच्चे के जज्बे को देखकर बहुत खुश थी। वो बात बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाती। वक्त ने और घर की फिक्र ने अब सकीना बेगम को सेहतियाब नहीं रहने दिया था। बेटी की नौकरी से घर के तमाम मसले हल हो गए थे। अब सकीना बेगम सिर्फ आराम किया करती थी। एहसन ने घर की सफाई, बर्तन और कपड़ों के लिए काम वाली रखवा दी थी। अब सकीना बेगम को इतना खपना भी नहीं पड़ता था, बस खाना बना लेना होता था। वो सकीना खुशी खुशी अपने हाथ से ही पकाकर अपने बेटे को खिलाती थी। एहसन ने कई दफा माँ से कहा कि खाना पकाने वाली का भी इंतजाम कर लेता हूँ, मगर हर बार सकीना बेगम ये कहकर मना कर देती कि नहीं, मेरे कलेजे को ठंड तभी पहुंचती है जब मैं अपने लाडले बेटे को अपने हाथ का पका खाना खिलाती हूँ। माँ की बात सुनकर एहसन भी चुप हो जाता। थोड़ी अरसे में एहसन ने अपनी कंपनी में प्रमोशन हासिल कर ली थी। माँ और बेटा बहुत खुश थे। प्रमोशन के साथ तनख्वाह तो बढ़ी ही थी, उसके साथ एक बड़ा घर भी एहसन को मिला था। किराए का छोटा सा घर छोड़ते हुए सकीना बेगम को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन बेटे की खुशी के खातिर सकीना ने अपना घर छोड़ दिया था और एहसन के साथ नए घर में रहने लगी थी। कंपनी के मालिक की बेटी का दिल एहसन पर आ गया था। सुमेरा बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरती के साथ वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक भी थी। जिस कंपनी में एहसन जॉब करता था वो कंपनी सुमेरा की थी। वो मालिक थी उस कंपनी की। एहसन के अच्छे अखलाक ने सुमेरा का दिल मोह लिया था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे।
वक्त गुजरता गया और उन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। सुमेरा ने एहसन को हर वो सहूलत दी जिसकी उसे जरूरत थी। बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। आज एहसन के पास सब कुछ था। वो एक कामयाब और बड़ा इंसान बन चुका था। सकीना बेगम अब बूढ़ी हो चुकी थी और अक्सर बीमार रहने लगी थी। एहसन ने मां की रजामंदी से अपनी पसंद की लड़की सुमेरा से शादी कर ली। सुमेरा एक मॉडर्न और आजाद ख्याल लड़की थी। शुरू के दिनों में तो सब कुछ ठीक चलता रहा। घर में खुशियां थी और सकीना बेगम भी बेटे और बहू को देखकर खुश होती थी। सुमेरा के नजदीक एहसन के रिश्ते से ज्यादा कोई रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं था। वो जिस खानदान से ताल्लुक रखती थी और जिस माहौल से आई थी, उस जगह सिर्फ अपने आप को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। अपनी खुशी के आगे कुछ नजर नहीं आता था। वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती थी। वो खुद अकेली थी। माँ का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था। बाप कारोबारी था। वो हमेशा कारोबार की भागदौड़ में ही रहता था और सुमेरा को पालने की जिम्मेदारियां आया की थी। नौकरों के हाथों पली लड़की को इस बात की समझ ही नहीं थी कि माँ का दर्जा क्या होता है। वो रिश्तों को बोझ समझकर चलने वाली लड़की थी। जिंदगी में जब मैं यानी अना और खुद पसंदी आ जाए ना, तो बहुत सी सकीना बेगम को रोल कर रख देते हैं। रिश्तों की चाहत उन्हें होती है जिन्होंने रिश्ते जिए हों। सकीना अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और बेटा भी जान मारता था, और ये बात सुमेरा से हजम नहीं होती थी। उसे लगता था कि उसके अलावा एहसन की जिंदगी में और किसी की अहमियत नहीं होनी चाहिए। उसे अपने अलावा हर रिश्ता बेकदरा लगता था। शादी के कुछ अरसे बाद ही सुमेरा का रवैया बदलने लगा था। उसे घर में सकीना बेगम की मौजूदगी खटकने लगी। सुमेरा चाहती थी कि घर में सिर्फ उसकी हुक्मरानी हो और वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। सकीना बेगम की खांसी और उनकी बीमारी सुमेरा के लिए कोफ्त का बायस बनने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर एहसन से शिकायतें करने लगी कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी प्राइवेसी खत्म हो गई है और घर में हर वक्त बीमारी का माहौल रहता है। सुमेरा जिस माहौल से आई थी, ऐसे में उसे एहसन के घर में घुटन महसूस होती थी। सकीना बेगम, जिसने अपनी जवानी देकर अपने बेटे को कामयाबी के रास्ते पर चलाया था, उसकी अपने बेटे को लेकर थोड़ी सी कुर्बत भी सुमेरा से बर्दाश्त नहीं होती थी। हर वक्त घर का माहौल खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। सुमेरा ने बहुत थोड़े अरसे में एहसन को सकीना बेगम से बहुत दूर कर दिया था। एक तो वो बीमारी से लड़ रही थी, दूसरा बेटे की यूं अचानक बदल जाने के गम ने सकीना बेगम को निठाल कर दिया था। हर वक्त की सोचें उसे घेरे रखती थी। सबके होते हुए भी सकीना बेगम बिल्कुल तन्हा होकर रह गई थी। एहसन की मोहब्बत, सुमेरा और मिली सहूलतें माँ की मोहब्बत और एहसास से बढ़कर थी। एहसन अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और वो सुमेरा की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शुरू में तो उसने सुमेरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमेरा रोज कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा कर देती। कभी खाने में नमक मिर्च का बहाना बनाकर, तो कभी सकीना बेगम के कमरे से आने वाली दवाइयों की बू का बहाना बनाकर वो एहसन का जीना हराम कर देती। एहसन दफ्तर से थका हारा आता तो उसे घर में सुकून के बजाय बीवी के ताने और झगड़े मिलते। सुमेरा ने अपने अब्बा के खिलाफ जाकर एहसन को चुना था। यही बात सुमेरा हर वक्त एहसन को सुनाती कि अपने बाबा को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनाया था, इसलिए नहीं कि तुम मेरा साथ ना दो, और तुम हो कि अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को मेरी जात पर अहमियत देते हो। हर वक्त की लड़ाई से अब एहसन भी बेजार होने लगा था। वो चाहता था कि जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल तो सुकून के नसीब हो। एक मसला हल होता तो दूसरा शुरू हो जाता था। सुमेरा ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, ना ही कभी ममता मिली उसे, इसीलिए वो नहीं जानती थी कि माँ की दी गई कुर्बानियां सब रिश्तों से आगे होती हैं। माँ के पांव तले तो जन्नत होती है, और सुमेरा ने दिल में ठान ली थी कि वो एहसन से उसकी ये जन्नत छीन कर ही सुख का सांस लेगी। सुमेरा तरह तरह से अपनी सास को जलील करती। सकीना बेगम, जिसने कभी किसी की ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, अब उसे बहू की धुतकार, उसकी बदतमीजी सब बर्दाश्त करना पड़ता था। सुमेरा दिन भर अपनी जबान के तीर सकीना बेगम के दिल पर चलाती और वो बेचारी उफ तक न करती। सकीना बेगम ने कभी सुमेरा से गिला नहीं किया था, कभी ये बात नहीं बताई थी कि जिस शौहर पर वो इतना हक जताती थी, उसकी कामयाब जिंदगी में सकीना बेगम का खून पसीना शामिल था, दिन रात की मेहनत शामिल थी। आज जो सकीना बेगम के चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां दिखाई देती थी, वो इस बात की गवाह थी कि सकीना ने अपनी औलाद के लिए खुद पर कभी रहम नहीं खाया था। मगर सुमेरा के लिए मुंह भर कर ये बोल देना कि कोई एहसान नहीं किया था आपने अपने बेटे पर, ऐसी बातें सकीना बेगम के दिल को गहरी चोट पहुंचाती थी। सकीना बेगम खामोशी से सब देखती और सुनती थी, लेकिन वो बेटे के सामने कभी बहू की शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो घर का सुकून मजीद बर्बाद हो जाएगा। उसने सब्र का दामन थामे रखा और वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी, ताकि बहू का सामना कम से कम हो। चाहे जो भी था, सकीना अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि उनकी कोई बात भी अगर बहू को नागवार गुजरी तो ये उनकी अपनी जात के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुमेरा को तो जैसे उनके सांस लेने से भी मसला था। वो एहसन को उकसाती रहती कि माँ को गांव भेज दो या किसी और जगह का इंतजाम कर दो।
सुमेरा की बेजारी दर हकीकत सकीना बेगम के वजूद से उनके साये से थी। वो नहीं चाहती थी कि उसे अपनी सांस एक कमरे तक भी नजर आए। सकीना बेगम अपनी खांसी की आवाज को दबा लेती, मगर फिर भी सुमेरा के शर से बच नहीं पाती थी। सकीना बेगम एक कमरे में घुट घुट कर जीने लगी थी। सुमेरा ने उनसे उनकी आजादी, बेटी की मोहब्बत, सब कुछ छीन लिया था। ये क्या कम तकलीफ थी जिससे सकीना बेगम अकेले लड़ रही थी। सुमेरा ने उनसे उनकी आजादी, बेटी की मोहब्बत, सब कुछ छीन लिया था। ये क्या कम तकलीफ थी जिससे सकीना बेगम अकेले लड़ रही थी। क्या सोचा था, क्या हो रहा है, इस सोच ने सकीना बेगम की जिंदगी से सुकून छीन लिया था। वह हर वक्त रोती, परेशान रहती, कई कई दिन अपने बेटे की दीद को तरस जाती। सकीना बेगम को अपनी जिंदगी के वो कीमती साल याद आते, वो लम्हे याद आते जो उसने अपने बेटे के लिए जिए थे। अब वो तन्हा रह गई थी। हालात इस वक्त मजीद बिगड़ गए जब सकीना बेगम की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। उन्हें दमे का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सुमेरा ने साफ कह दिया कि वो एक बीमार बूढ़ी औरत की खिदमत नहीं कर सकती। उसने एहसन को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वो अपनी माँ का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करे या फिर सुमेरा घर छोड़कर चली जाएगी। एहसन दो रिश्तों के दरमियान पेशका रह गया था। एक तरफ ममता थी और दूसरी तरफ बीवी की मोहब्बत और घर का सुकून। ऐसे में अपनी बीवी को चुनना एहसन के लिए आसान था। वो भूल जाना चाहता था कि उसकी बेवा माँ ने उसके लिए क्या कुछ किया था। बीवी की ख्वाहिश के आगे उसे अपनी माँ की हर कुर्बानी छोटी लगने लगी थी। वो दिन रात अपने दिल को समझाने लगा, माँ चली गई तो दुख तो होगा, अगर बीवी चली गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी मोहब्बत, मेरे घर का सुकून सब खतरे में पड़ जाएगा। वो हर वक्त दिल को तसल्ली देता कि जो उसकी बीवी चाहती है उसे मानने में कोई मुजायका नहीं है। इन हालात में उसे अपनी बीवी के सब हुकूक याद आते थे। नहीं याद था तो सिर्फ अपनी माँ के उदास चेहरे की वजह। वो देखकर अनदेखा कर देता था। एहसन ने बहुत सोचा और आखिरकार उसने बीवी की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उसने फैसला किया कि वो माँ को कुछ दिन के लिए अस्पताल में दाखिल करवा देगा और फिर वहीं से किसी सरकारी पनाहगाह में मुंतकिल करवा देगा। ये सोचते हुए उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, लेकिन सुमेरा के रोज रोज के झगड़ों से वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका था। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहने का कहा है ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। वो जानता था कि अगर माँ को सच्चाई का पता चला तो वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाएगा। हालांकि सकीना बेगम सब जानती थी। वो एहसन को मजीद किसी परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। सकीना बेगम बेटी की बात पर यकीन कर गई। वो तो वैसे भी बेटी की खुशी में खुश रहती थी। एहसन उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल गया और वहां जनरल वार्ड में दाखिल करवा दिया। माँ की आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो बेटे के इरादों को भांप गई हूं, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी ना कहा। बस जाते हुए बेटे के सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। ऐसा नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो माँ को बिस्तर पर लेटाकर नर्स के पास आया और उसे पैसे देकर वो बात कही जो किसी भी औलाद के मुंह से जेब नहीं देती। अस्पताल से निकलकर जब एहसन घर की तरफ जा रहा था तो उसे अपना आप बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे सर से कोई बहुत बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने में एक अजीब सी चुभन भी थी। घर पहुंचा तो सुमेरा बहुत खुश थी। उसने एहसन का इस्तकबाल किया और कहा, शुक्र है अब हम सुकून से रहेंगे। आज रात हम बाहर डिनर पर जाएंगे ताकि इस खुशी को सेलिब्रेट कर सके। जहां सुमेरा के दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, वहीं एहसन कहीं ना कहीं सोचों में था। आज उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गैर मुनासिब अखलाकियात का मुजाहरा किया है। वो दिल के किसी कोने से उठती उस आवाज को महसूस कर रहा था। उसका ज़मीर बार बार उसे इस बात का एहसास दिला रहा था कि उसने आज अपने हाथों से अपनी जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए और उस रब को नाराज कर दिया जिसने उसे जन्नत के काबिल समझा था। एहसन के अंदर एक जंग चल रही थी। एहसन मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार माँ का चेहरा आ रहा था। उसने लाख अपने जहन को झटकना चाहा और ये कहकर दिल को तसल्ली दी कि घर का सुकून जिस वजह से बर्बाद हो रहा था, आज वो वजह ही तो खत्म की है। मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बीवी और अपने घर को देखूं। वो दिल में खुद को थपथपा रहा था कि मेरा घर उजड़ने से बच गया। वो नहा धोकर तैयार हुआ। सुमेरा भी बहुत खुश थी। शाम को वो दोनों डिनर पर गए, लेकिन एहसन का ध्यान कहीं और था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसकी आंखों के सामने गहरे साए थे। वो सोचों के दायरे में गिरफ्तार होता जा रहा था कि उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। सुमेरा अपनी बातों में मगन थी और मुस्तकबिल के प्लान बना रही थी कि अब वो उस कमरे को स्टोर रूम बनाएगी या फिर गेस्ट रूम। कुछ ही लम्हों में सुमेरा ने पूरे घर की सेटिंग बदल कर रख दी थी। वो बहुत खुश थी। वो आज की अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी और एहसन बोझल दिल के साथ उस जश्न का हिस्सा बना हुआ था। कुछ पल के लिए एहसन के दिल में ये शिकवा आया कि मैंने जिसकी खुशी के लिए ये सब किया है उसके चेहरे पर कितना सुकून महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुमेरा से मोहब्बत करता हूँ
और आज अपनी मोहब्बत का सबूत दे चुका हूँ। मगर क्या सुमेरा भी मुझसे मोहब्बत करती है? अगर करती है तो उसे मेरे दिल की वो परेशानी नजर क्यों नहीं आ रही जो बेचैनी बनकर मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रही है? हसन ने अपनी सोचों को धक्का देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुमेरा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे अपनी बीवी की खुशी में खुश होना चाहिए। दिल को बहलाने के लिए ये तसल्ली काफी थी कि हसन भी खुश था। डिनर किया, खूब शॉपिंग की। रात गए जब वो वापस अपने घर आए तो सुमेरा ने कहा, हसन, कल सुबह सबसे पहले माँ के कमरे की सफाई करवा देना। वहाँ बहुत पुराना और फजूल सामान पड़ा है, उसे निकालकर बाहर फेंकना है। मुझे वो कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मैंने उस कमरे को लेकर बहुत से ख्वाब सजाए हैं। प्लीज अब देर मत कीजिएगा और कमरा साफ करवा देना ताकि मुझे मजीद इंतजार न करना पड़े। हसन ने इस बात में सर हिलाया। सुमेरा ने मुस्कुराते हुए हसन के कांधे थपथपाए और सुमेरा सोने चली गई। लेकिन हसन को नींद नहीं आ रही थी, उसका दिल बेचैन था। तभी सुकून से सोती हुई सुमेरा पर उसकी नजर पड़ी। वो खामोशी से बिस्तर से उठा था। वो उठकर माँ के कमरे की तरफ चला गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला रही थी और इस बात का एहसास दिला रही थी कि कुछ नहीं बल्कि बहुत से फैसले गलत हो गए हैं। कमरे में दवाइयों की वही बू रची बसी थी जिसे सुमेरा नापसंद करती थी। माँ का बिस्तर खाली था। बिस्तर पर पड़ी सलवटें, बूढ़ी माँ की ऐनक, एक फटा पुराना जूता, ये सब देखकर हसन की आंखों में तड़प थी। शायद वो अपनी माँ को यहां देखना चाह रहा था, मगर बीवी के कहने पर वो माँ का काम तो तमाम कर चुका था। कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद हसन ने अपने कदम कमरे में रखे। हसन ने कमरे की लाइट चलाई और इधर उधर देखने लगा। माँ का बिस्तर खाली था। सिरहाने पर उनकी तस्वीर रखी थी जिसे देखकर हसन का दिल भर आया। वो बिस्तर के करीब गया और वहीं बैठ गया। अचानक उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़े एक पुराने टीन के डब्बे पर पड़ी। ये वही डब्बा था जिसे माँ हमेशा ताला लगा कर रखती थी और हसन को कभी उसे हाथ नहीं लगाने देती थी। हसन को तजस्सुस हुआ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो इस डब्बे को खोलने की जिद करता और माँ डब्बे को सीने से लगाते हुए कहती, इसमें बहुत कीमती सरमाया है, मुझसे वादा करो तुम इसे मेरी मर्जी के बगैर नहीं खोलोगे। आज माँ नहीं थी, ना ही उनकी इजाजत की जरूरत थी। यही सोचते हुए उसने एक ठंडी आह भरी। हसन ने झुककर वो डब्बा बाहर निकाला। उस पर थोड़ी गर्द जमी हुई थी। वो हाथों से डब्बे से गर्द हटाने लगा। फिर उसने करीबी मेज से चाबी तलाश की जो अक्सर माँ के तकिए के नीचे होती थी। चाबी वहीं थी। हसन ने कांपते हाथों से डब्बे का ताला खोला और ढक्कन हटाया। डब्बे के अंदर कुछ पुराने कागजात, एक बैंक की कॉपी और एक खत रखा था। सबसे ऊपर एक लिफाफा था जिस पर हसन का नाम लिखा था। हसन के माथे से पसीना टपकने लगा था। हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें बेकाबू थी। उसने अपने बेजान जिस्म को समेटते हुए डब्बे को अपनी गोद में रखा और वो लिफाफा उठाया। हसन ने सबसे पहले वो लिफाफा खोला और खत पढ़ना शुरू किया। खत माँ की टेढ़ी मेढ़ी लिखाई में लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे हसन, मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी बीवी मेरी वजह से बहुत परेशान हो। सुमेरा को मेरी खांसी और मेरी बीमारी पसंद नहीं। मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही किसी ओल्ड होम चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे या तुम्हारी खुशियों में कोई खलाल आए। मैं जानती हूँ तुम बेबस हो, मजबूर हो, तुम हम दोनों में पिस कर रह गए हो। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ मेरे जिगर के टुकड़े, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी और परेशानी नहीं देख सकती थी। मैं जानती हूँ मेरा आखिरी सहारा तुम हो। मैंने अपनी हर खुशी तुम्हारे नाम करके जिंदगी जी है और तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारी माँ आज तुम्हें किसी मुश्किल में देखेगी तो खामोश रहेगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा घर तबाह हो। मैंने कभी बहू को भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा। मुझे सुमेरा से भी कोई गिला नहीं, वो तो गैर है, बिन माँ की बच्ची है, उसे नहीं पता माँ का साया क्या होता है। मैं तुम दोनों की जिंदगी से चली जाती मगर मेरे कदम मेरी बीमारी ने बांध दिए हैं। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। खत पढ़ते हुए हसन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हसन की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक पल के लिए उसका दिल मुट्ठी में आ गया था। उसने एक गहरी सांस भरी और फिर से हिम्मत की और उसने खत आगे पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे पता चला मुझे फेफड़ों का कैंसर है। बीमारी ऐसी थी जिसने मुझसे मेरे जीने का हक ही छीन लिया था। मैंने जब ये खबर सुनी तो सकते में चली गई थी, इसलिए नहीं कि मेरी मौत नजदीक थी, बल्कि ये सोचकर मेरा दिल बैठ रहा था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे सर से माँ की दुआओं का साया उठ जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे बाद तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं बहुत संगीन बीमारी में मुब्तला थी और अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। मैंने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम परेशान ना हो, और मैं ये बात जानती हूँ कि मेरी बीमारी का सुनकर तुम मेरे लिए पानी की तरह पैसा बहाओगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पैसा मेरे इलाज पर जाया हो। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी
और जो थोड़ा बहुत जेवर बचा था वो बेचकर तुम्हारे नाम एक प्लॉट खरीदा है, जिसके कागजात इस डब्बे में है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए तोहफा है। मैं सारी जिंदगी अपने घर को तरसी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी अपने घर के लिए तरसो। मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा। तुम कभी घबराना मत। जाते जाते एक बात और कहूंगी, कभी सुमेरा का दिल मत दुखाना। उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना, यही मेरी तरबियत है और यही तुम्हें करना है। खत पढ़ते हुए एहसन की आंखों को गहरे समंदर ने घेर लिया था। एहसन का वजूद कांपने लगा। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने डब्बे में मौजूद कागजात देखे, जो उसी शहर की एक महंगी हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट के थे, और साथ ही बैंक की कॉपी थी जिसमें लाखों रुपए थे, जो माँ ने अपनी दवाइयां और खुराक कम करके जोड़े थे ताकि एहसन का मुस्तकबिल महफूज हो सके। सब कुछ देखकर एहसन की रूह कांप उठी थी। वो ये सोचकर अपनी चीखें अपने अंदर ही दबा गया था कि उसने क्या कर दिया। वो जिस माँ को बोझ समझकर फेंक आया था, वो मरते दम तक उसकी खुशी और मुस्तकबिल के बारे में ही सोच रही थी। माँ ने खुद ही चले जाना था, लेकिन एहसन ने जल्दबाजी करके खुद को बदबख्त साबित कर दिया था। आज उसे अपना आप बहुत कमतर लग रहा था। खत को अपने चेहरे पर मलते हुए वो चिल्ला उठा था, ओ मेरे खुदा, ये मुझसे क्या गुनाह सरजद हो गया। मैंने अपने हाथों से अपनी जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। अपनी माँ के साथ ऐसा सुलूक करके मैं दुनिया और अल्लाह की नज़र में गुनहगार बन गया हूँ। उसका सब्र टूट चुका था। एहसन चीख मार कर रो पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर सुमेरा हड़बड़ा कर कमरे में आई। एहसन को ज़मीन पर बैठे ज़ारो कतार रोते देखकर वो घबरा गई। एहसन ने वो खत और कागजात सुमेरा की तरफ उछाल दिए और रोते हुए कहने लगा, ये तुमने क्या करवा दिया मुझसे? ये तुमने क्या किया सुमेरा? मेरी आखिरत उजाड़ दी तुमने। सुमेरा ने हैरत के साथ एहसन की तरफ देखते हुए खत जमीन से उठाया था। उसने जब वो खत पढ़ा और कागजात देखे तो वो भी पत्थर की तरह साकत रह गई। शर्मिंदगी और पछतावे ने उसे घेर लिया था। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। वो एहसन से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रही थी। वो दोनों जिस औरत को बोझ समझ रहे थे वो उनके लिए मसीहा थी। अपनी किए पर दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। एहसन पागलों की तरह उठा और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर भागा। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन उसे वक्त का कोई होश नहीं था। वो दीवानावार गाड़ी चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में सन्नाटा था। वो भागता हुआ उसी वार्ड में गया जहां वो माँ को छोड़कर गया था, लेकिन वहां बिस्तर खाली था। एहसन का दिल बैठने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं थी। एहसन के दिल में तरह तरह के वसवसों ने जन्म ले लिया था। बोझल कदमों के साथ वो नर्स के काउंटर की तरफ भागा। वही नर्स वहां बैठी ऊँग रही थी। एहसन ने उसे झिंझोड़कर पूछा, मेरी माँ कहाँ है? मैं अभी उन्हें यहाँ छोड़कर गया था, वो कहाँ है? नर्स ने उसे अजीब नजरों से देखा। वो अम्मा जी, वो तो कुछ देर बाद ही चली गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा गलती से मुझे यहाँ छोड़ गया है। वो अभी लेने आएगा, लेकिन मैं उसे जहमत नहीं देना चाहती। मैं खुद घर चली जाऊंगी। वो बहुत कमजोर थी, लेकिन लाठी टेकती हुई बाहर निकल गई। एहसन सर पकड़कर वहीं बैठ गया था। उसने नर्स को बताया नहीं था कि उसने माँ को निकाला है, लेकिन माँ ने नर्स के सामने भी उसका भरम रख लिया था। माँ ने बेटे का ऐब छुपा लिया था। एहसन अस्पताल से बाहर निकला और सड़क पर माँ को ढूंढने लगा। वो मारा मारा अपनी माँ की तलाश करने लगा। सर्दी की रात थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक से हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया था। ऐसा मालूम होता था जैसे एहसन के गुनाह पर वो भी शोर मचा रही हूं। माँ का तस्वुर करके ही एहसन की रूह कांप रही थी। उसकी बीमार माँ इस सर्दी में कहाँ गई होगी? वो पूरी रात सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा, कभी उस चौक पर, कभी उस चौक पर, कभी इस चौक पर, कभी उस चौक पर। फजर की अजानें होने लगीं, लेकिन माँ का कहीं नहीं पता था। थक हार कर वो घर की तरफ मुड़ा कि शायद माँ घर पहुंच गई हो, लेकिन घर पहुंचकर देखा तो सुमेरा भी दहलीज पर बैठी थी। माँ घर नहीं आई थी। एहसन ने पुलिस स्टेशन जाने का सोचा कि शायद कोई खबर मिले। अभी वो निकलने ही वाला था कि उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। एहसन ने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज़ थी जिसने पूछा, क्या आप सकीना बेगम के बेटे हैं? एहसन का दिल जोर से धड़का। उसने कहा, जी मैं हूँ। वो कहाँ है? दूसरी तरफ वाले शख्स ने बताया, हमें एक खातून कब्रिस्तान के पास मिली थी। वो एक कब्र के पास बेहोश पड़ी थी। हम उन्हें अस्पताल लाए हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत नाजुक है। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी आपकी वालिदा के बटुए से कुछ रुपयों के साथ एक पर्ची भी मिली थी, जिस पर लिखा था मेरे जिगर का टुकड़ा, और साथ ही नंबर था। मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो ये नंबर अम्मा जी के जिगर गोशे का ही होगा। अच्छा हुआ ना कि आपका नंबर मिल गया, नहीं तो आप शायद अपनी माँ के आखिरी वक्त में उनसे मिल भी नहीं पाते। एहसन ने फोन रखते ही कहा, मैं तो इस काबिल ही नहीं कि मैं अपनी मरती हुई माँ को अपनी शक्ल भी दिखाऊं। जो मैंने उनके साथ किया, मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो तिलमिला उठा था। सुमेरा ने आगे बढ़ते हुए
एहसन के कंधे पर हाथ रख के हौसला देते हुए कहा, एहसन, हमें देर नहीं करनी चाहिए। एहसन ने खूनखार नजरों से सुमेरा की तरफ देखा मगर खामोश रहा। फिर एहसन और सुमेरा फौरन बताए हुए अस्पताल पहुंचे। ये शहर का दूसरा अस्पताल था। वो आईसीयू की तरफ भागे। वहां शीशे के पीछे सकीना बेगम ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी हुई थी। उनकी सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर बाहर निकला और अफसोस से सर हिलाया। एहसन अंदर भागा और मां के कदमों में गिर गया। मां के कदम अपने बेटे के हाथ को महसूस कर गए थे। मां ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनकी आंखों में ना कोई शिकवा था ना शिकायत, बस वही पुरानी मोहब्बत थी। सकीना ने अपना सर हिलाते हुए एहसन को रोने से मना किया और बड़ी मुश्किल से अपने करीब बुलाया। मां की ऐसी मोहब्बत देखकर एहसन फूट फूट कर रोने लगा। एहसन रोते हुए मां के हाथ चूम रहा था और माफिया मांग रहा था। मां, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूं। सकीना बेगम ने कांपता हुआ हाथ उठाकर एहसन के सर पर रखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, पुत्र, मां नाराज नहीं होती। मां तो बस डर गई थी कि तुझे कुछ हो ना जाए। तू खुश रहे मेरे बच्चे। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा घर खराब हो। सुमेरा मेरी बहू नहीं, बेटी है, और कोई मां अपने बच्चों से खफा नहीं होती। ये बात सुनकर सुमेरा भी कदमों में गिरकर रोने लगी थी। सकीना बेगम ने सुमेरा के सर पर भी हाथ रखा और अपनी आंखों को खोलकर एहसन और सुमेरा को गौर से देखने लगी। कुछ पल में उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। एहसन का हाथ अपने सीने से लगाते हुए बोली, सब धुंधला सा हो रहा है। मां के मुंह से निकले टूटे फूटे अल्फाजों ने एहसन के दिल को बुरी तरह से तकलीफ पहुंचाई थी। वो मां का माथा चूमते हुए अपनी मां के सीने से लिपट कर रह गया था। अचानक मॉनिटर की लाइन सीधी हो गई और कमरे में एक लंबी बीप की आवाज गूंजी। सकीना बेगम का हाथ एहसन के सर से ठलक गया। वो अपने बेटे को माफ करके और उसे दुनिया की तमाम आसाइशें देकर अपने असल खालिक के पास जा चुकी थी। एहसन और सुमेरा के पास अब सिर्फ पछतावा था और वो डब्बा जो उनकी मोहब्बत और कुर्बानी की गवाही दे रहा था। एहसन जान गया था कि मां का साया क्या होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।